Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and that too welcome to a new vlog. आई होप कि तुम सब एकदम मस्त हो गए और मैं तो मस्त हूँ और मैंने सुबह फटाफट से भी पूजा कर ली है। मैंने सोचा था कि हम आज लेट नहीं होएंगे और फटाफट से सब कुछ कर लेंगे, बट लेट होना तो मेरी फितरत में बस चुका है बेसिकली। और अभी हम क्या करें, सबसे पहले पूजा मैंने कर ली हुई है और अभी एक सावन का महीना चल रहा है और मैं अभी चुनरी लाई हूँ और अभी मैं चुनरी लाई हूँ ये रेड कलर की। तो मैं सोच रही हूँ कि ये हमारी तुलसी माता जी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो उनको बांध देते हैं ये चुन्नी, ठीक है। और मतलब सुंदर लगेंगे ना वो, और साथ में रोली के ये धागा भी लाया, ये भी बांध देते हैं तो उनको सुंदर सुंदर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको उनका बिफोर लुक बताती हूँ। मैंने पूजा कर ली है तुलसी माता को भी, तो मैं बड़े दिनों से सोच रही थी पर अभी मेरे को याद आया, ठीक है। मैं भूल जा रही थी पर अभी मेरे को याद था तो मैं सोचा सबसे पहले हम यही काम करते हैं, ठीक है। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट करने में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बट खैर कोई नहीं। क्लीनिंग मैंने कर ली है, लाइक नहा धो के पूजा कर ली है और अभी तो हमने सोचा फटाफट से अभी व्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं और तुलसी माता को भी कर लेते हैं। पहले मैं तुलसी माता का बिफोर लुक दिखाती हूँ, हाउ तुलसी माता इज़ लुकिंग। और अभी मैंने पहले लगा के रखी थी ये चुनरी, ये वाली, जब तुलसी माता जब ये कुछ भी नहीं था ना, मतलब कि जब ये तुलसी लगी नहीं थी ना माता जी और सिर्फ खाली बीज लगाए थे ना हमने, तब सिर्फ ये लगाई थी, शायद मम्मा ने लगाई थी। पर अभी ये बड़ी होगी तो अभी हम इसमें चुनरी भी लगाएंगे। ये हमने तुलसी माता को अपनी मम्मा की मदद से तुलसी माता को रेडी कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। दिस इज़ हाउ शी इज़ लुकिंग। और अभी जब तुलसी माता का विवाह होगा तो हम इसको भी सारा डेकोरेट करेंगे, गमले को। बट अभी ये इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना यार, कितनी क्यूट लग रही हैं। चलो अब हम चलते हैं मंदिर। अभी हम जा रहे हैं मंदिर और कल मैंने कहा था कि बिल्कुल कीचड़ नहीं है और जो मैं बोलूँ उसका उल्टा ना हो, ये तो असंभव है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कीचड़ हो गया हुआ है यहाँ पे एंड वी हैव टू मैनेज समहाउ। अब जाना तो है हमें मंदिर, कीचड़ हो जो मर्जी हो। और अभी ना हमारे घर में फूलों की थोड़ी स्कार्सिटी हो गई है, कमी हो गई है, तो इसलिए हमारे पास थोड़े कम ही फूल होते हैं अभी, क्योंकि यार वो ना सूख गए थे कुछ तो निकाल दिए, तो इसलिए बस येलो वाले फ्लावर्स होते हैं तो उसी से काम चलाना पड़ता है। और बातों में हम मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी आपको दर्शन कराएंगे। मैं आपको घर बैठे बैठे ही सब सारे भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ, शुक्रगुजार करो मेरा, थैंक यू करो मुझे। डन विद द पूजा। और मेरे को ना एक चीज़ पूछनी थी, ठीक है। पहले मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती थी कि अगर मंडे है तो मंडे को ही मंदिर जाओ शिव जी के, ट्यूसडे है तो हनुमान जी के मंदिर जाओ। बट अभी मैंने ना ये चीज़ चेंज कर दी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दिन इस चीज़ के बारे में सोचा पर फिर मेरे को समझ नहीं आती कि कभी तो मंदिर में जाना, शिव मंदिर में सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन ही फ्लावर्स चढ़े होंगे और मे भी सैटरडे को चढ़े होंगे, ऐसा क्यों है यार। अब भगवान के लिए भी दिन बार बना दिए हुए हैं। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं हम कभी नहीं बोलते ना कि ये हमें मंडे को देना या ट्यूसडे को देना या वेंसडे को देना, है ना। तो हम क्यों भगवान से, मतलब हम क्यों जब मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए हम क्यों मंडे को जा रहे हैं या फिर पर्टिकुलर डेज पे जा रहे हैं, है ना। तो बस हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि जो हम पर्टिकुलर डेज पे जा रहे हैं या ये सब कर रहे हैं। हमें अगर हम भगवान से रोज़ मांग सकते हैं तो हम रोज़ उनके घर में आ भी सकते हैं, ठीक है। इतना सा हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम नहीं है कि हम उनके पास आ नहीं सकें। आज मैं क्योंकि आज मैं मंदिर गई, शिव मंदिर, ठीक है, और वहाँ पे शिव जी पे कोई फूल नहीं चढ़ा हुआ था, कोई फूल नहीं। और इवन अगर मैं मंडे को आती या सैटरडे को आती तो इतने ज़्यादा फूल चढ़े होते, पर सिर्फ ऐसा इसलिए था क्योंकि आज फ्राइडे है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, बट अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। अब हम फटाफट से घर पे चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। फाइनली हमने अपनी ब्रेकफास्ट कर लिया और अपनी क्लास भी लगा ली और अभी इतनी मस्त सी बारिश, हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे ना कभी भी बचपन से ही ना टेंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगे हैं,
क्योंकि मेरा इनसे ना कभी भी लाइक अच्छा वाला बॉन्ड बना नहीं है, और इन्होंने टेंस ने खुद भी बनने नहीं दिया हुआ। जब एक बार मैं छोटी होती थी ना, लाइक टेंस वाले कुछ सेंटेंस थे, तो हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी पहले, ठीक है। तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें नहीं पता तो स्टोरी टाइम देखो जाके, ठीक है। तो मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल पढ़ती थी, तो वहाँ पे सिस्टर ने मेरे को, एक सिस्टर ने कहा कि इस टेंस को, लाइक कोई टेंस था उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना था, और मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको चेंज कैसे करूँ, मुझे आ नहीं रहा था ना लाइक उस समय चेंज कर, लाइक आई वाज इन माय 4th क्लास, ठीक है। और पहला पीरियड इंग्लिश का, और वो सिस्टर जो थी ना, वो शायद ऐसे तो वो मेरे साथ ठीक रहती थी, ठीक है, ऐसे वो मेरे साथ ठीक थी, पर ना कुछ भी पढ़ाई की चीज़ होती थी ना, तो वो मेरे पे ज़्यादा से कि हाँ भाई तेरी ही टर्न लगाऊंगी, तेरे साथ ही सब कुछ बुरा बुरा करूँगी। तो फिर उसने मेरे को पहली पीरियड में पहली बार आई, और लाइक मैं पिछले दिन एब्सेंट थी, और मेरे में इतना वो भी जिगरा भी नहीं कि मैं उसको बोलूँ कि मैम सिस्टर में एब्सेंट थी, सिस्टर आई वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो मेरे को कुछ पता नहीं है इसका। पर अगर मैं उसको बोल देती तो उसने मुझे कहना था कि वो तेरी गलती है कि तू एब्सेंट है, दिस इज़ व्हाट टीचर सेज। तो उसने कहा था कि तेरी ही गलती है, तुझे बच्चों से पूछ लेना चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप करके ब्लैक बोर्ड के पास जाना ज़रूरी सही समझा। और मैं ब्लैक बोर्ड के पास गई, और लाइक मैंने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ दूध पिया हुआ मैंने, और मैं चौक पकड़ा जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, लाइक फर्स्ट पीरियड, ठीक है, मैं ऐसे कर रही हूँ, और मैं चक्कर खा के उधर ही क्लास में, लाइक लिटरली क्लास में ही गिर गई। पर ना उस दिन मेरे को चक्कर आ गए, और ये जेन्युइन वाले चक्कर थे, ऐसा नहीं था कि 2 बार चक्कर आए थे मुझे सिस्टर के सामने, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के चक्कर खाए हैं, मेरे को सच में चक्कर आए थे। और उसके बाद से एक सुख हो गया था मुझे कि वो सिस्टर मुझे कभी उठाती नहीं थी कि आ तू आ और तू लिख। उस दिन के बाद से लाइक बल्ले बल्ले हो गई थी मेरी, ठीक है। बट स्टिल मुझे चक्कर आ गया था, क्योंकि मुझे ना डर लग रहा था कि वो सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगी। एक जो छोटा बच्चा होगा 4th क्लास का, 3rd 4th क्लास का, वो तो उसको यही डर होगा ना कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो करूँगी ये तो मेरे को मार बच जाएगी, और मेरे को भी यही डर था, इसलिए मैं नीचे गिर गई। और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, तो इसकी वजह से भी लाइक मैं नीचे गिर गई। पर खैर ये स्टोरी थी टेंस के साथ मेरी, और अभी भी वही हो रहा है। अभी मैं टेंस पढ़ रही हूँ, तो मेरे को इतने सही से टेंस आ रहे हैं, पर लाइक थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने अपनी क्लास लगा ली है 2, और अभी थोड़ी देर इट्स लाइक टाइम टू टेक सम नैप, इसलिए अभी हम थोड़ा सा नैप लेंगे ना। अगर मैं नैप नहीं लूँ ना तो मेरे को नींद आती रहेगी, तो इसलिए अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सबसे पहले जाके नींद लो, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट नैप जो है ना वो सब कुछ फिक्स कर देती है। इसलिए हम थोड़ा सा नैप लेंगे ताकि मैं अपना काम जो बाकी का पेंडिंग है वो सही से कर सकूँ, ठीक है। अब तुम्हें मिलेंगे हम नैप लेने के बाद। मैं कहा था कि मैं सोने लगी हूँ, पर खाली पेट मेरे को नींद कहाँ आती है, और मेरे को लगी है अभी भूख। तो अभी हमें भूख लगी है, तो अपनी भूख का इलाज करने के लिए वी आर गोइंग टू मेक। यार ये लाइट क्यों आ रही है? तो हमारी भूख का इलाज करने के लिए हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, और अगर तुम्हें इसकी रेसिपी चाहिए तो तुम मेरे शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो, मैंने उसमें डाली हुई है, ठीक है। तो हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए हमें कैप्सिकम बाहर से तोड़ के लानी पड़ेगी, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक, यू नो। सबसे पहले पास्ता बॉईल होने रख देते हैं। वी हैव सम क्यूटसी कैप्सिकम, और मन तो था मेरा लाइक छोटे छोटे कॉर्न्स भी डालने का, पर कॉर्न्स मुझे इतने खास लगते नहीं है। पर अभी जो कॉर्न है ना, हमें सोचा कौन, ये मिशी चल रही है, मिशी ये चल रही है इधर, तो मेरे साथ साथ आ रही थी ये, चल घर पे चले। तो मैंने सोचा था कि ऑर्गेनिक कॉर्न्स भी डालेंगे, पर कॉर्न सही से पके नहीं है, तो डालने को हम बेबी कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए मैं लाइक श्योर नहीं हूँ कि मैंने कभी बेबी कॉर्न्स खाई नहीं है, तो नहीं डालने का मन है मेरा, तो हम नहीं डालेंगे। वी गोना ओनली ऐड कैप्सिकम एंड अनियंस। मेरी मस्त सा वाइट सॉस पास्ता बन गया, और इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बस अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है इसको खाने के लिए, तो फटाफट से खाते हैं और मज़े करते हैं। इट्स मी एंड इट्स माई क्रिएटिविटी। यार मैं बाहर आई थी ना, और ना मैंने ना ये चीज़ें बड़ी देर से मैं पिंटरेस्ट पे देख रही, तो मैंने सोचा जब हमारे घर में भी मक्की लगेगी ना, तो मैं भी ज़रूर ये चीज़ ट्राई करूँगी। और आरा चल पड़ा है, इसलिए शायद तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आएगी अब, बट ठीक है। तो मुझे ऑर्गेनिक चीज़ों का इतना चाह चढ़ा हुआ है ना, क्रेज़ चढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं अभी नींबू पानी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि लाइक नींबू बाहर से तोड़ के लाते हैं, फ्रिज में 2 नींबू पड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्गेनिक नींबू लिए जाए, ऑर्गेनिक नींबू का बनाया जाए, ठीक है, जो घर पे लगे। और अभी मैं देखने आई नींबू को, और क्या दिखा कच्चे नींबू। लो
मेरे अंदर भी शिल्पा शिंदे की आत्मा आ जाती है कभी कभी। पर खैर नींबू तो है नहीं, अब मेरा ही पोपट हो गया। अब जो फ्रिज में नींबू है उनसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। और वैसे तो आपने मेरी कलाकारी देख ली है, पर एक बार फिर से देख लो। ये देखो सुंदर लग रही है ना। अब हम चलते हैं।